हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NSK ऑटोमोबाइल्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपको BS6 गाड़ी के ECU कैसे चेंज करना है, ECU की क्या कॉस्ट है, ECU चेंज करने में आपका कितना खर्चा होने वाला है, आपको अपनी गाड़ी से पुराना ECU निकाल कर नया ECU कैसे फिट करना है, उस ECU के अंदर आपको अपनी गाड़ी की डिटेल्स कैसे डालना है, फिर हमें उस ECU कैसे अपडेट करना है, ECU चेंज करने का क्या प्रोसेस होता है। कंपनी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से कंपनी ने बताया है हम उसी तरीके से नया ECU फिट करेंगे। गाइस नया ECU जो आता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, खाली होता है, उसमें कोई डाटा नहीं होता है। हमें उसके अंदर गाड़ी की डिटेल्स डालना पड़ती है तभी ये काम करता है। बहुत आसान है, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली समझा दूंगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चाहते हो ऐसे ही BS6 बाइक से रिलेटेड वीडियो आगे भी मिलते रहे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज मेरे पास आई हुई BS6 City 100 की स्टार्ट, इसका ECU ख़राब हो चुका है, अब ये काम नहीं कर रहा है। इस ECU के अंदर जो भी डाटा था वो सारा करप्ट हो चुका है, अब ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो गाइज़ इस गाड़ी के अंदर मैं आपको पूरा कम्प्लीटली नया ECU फिट करके दिखाने वाला हूँ। ये है इसका नया ECU, इसका प्राइस है 2874। ये इसका जुलाई 2022 का प्राइस है। चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हो ये है इसका पुराना ECU और ये है नया ECU। आपको इन दोनों के पार्ट नंबर मैच कर लेना है। तो गाइज़ आप देख सकते हो ये दोनों सेम है। चलिए अब हम इस नए ECU को अपनी गाड़ी में फिट कर लेते हैं। लेकिन गाइज़ अभी ये ECU काम नहीं करेगा, अभी ये ब्लैंक है, इसमें कोई डाटा नहीं है। हमें सबसे पहले इस ECU के अंदर इस गाड़ी का चेसिस नंबर अपलोड करना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। उसके बाद हम इस ECU को अपडेट करेंगे। तो गाइज़ अब हमें इसके अंदर बोस टूल को कनेक्ट कर लेना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। प्रेस टू एंटर कंटिन्यू, यहाँ पर आपको एंटर करना है, फिर आपको व्हीकल डायग्नोस्टिक्स पर एंटर करना है, फिर आपको यहाँ से अपनी गाड़ी की मैन्युफैक्चर ईयर सेलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन ईयर सेलेक्ट नहीं करना है। तो हमारी गाड़ी का मैन्युफैक्चर ईयर है 2020, आपको 2020 पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, कम्यूटर, स्पोर्ट्स। अगर आपकी गाड़ी 150 सीसी या 150 सीसी से ऊपर है तो आपको स्पोर्ट्स सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 150 सीसी से ऊपर एवेंजर, पल्सर 150, 180, 220, NS, RS 200 बजाज के सारे मॉडल मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी गाड़ी चूज़ कर लेना। और अगर आपकी गाड़ी 150 सीसी से नीचे है तो आपको कम्यूटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 150 सीसी से नीचे जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी मिल जाएंगी। तो हमारी गाड़ी है City 100 क्विक स्टार्ट, हमें यहाँ से City 100 क्विक स्टार्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको CU पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन अपडेट बिन डोमेस्टिक्स पर एंटर करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इस गाड़ी का चेसिस नंबर डालना है। ये है इसका चेसिस नंबर। आप जिस गाड़ी में नया ECU फिट कर रहे हो उस गाड़ी का चेसिस नंबर आपको यहाँ पर डालना है। आपको सिर्फ इन 4 की का यूज़ करना है और पूरा चेसिस नंबर यहाँ डाल देना है। गाइज़ अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। गाइज़ अगर आप चाहते हो ऐसे ही BS6 बाइक से रिलेटेड वीडियो आगे भी मिलते रहे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। गाइज़ सबसे मेन बात, आप जिस गाड़ी में नया ECU अपलोड कर रहे हो या उस ECU को अपडेट कर रहे हो तो उस गाड़ी की बैटरी डाउन नहीं होना चाहिए। उस गाड़ी के अंदर पहले आपको चार्ज बैटरी फिट कर लेना है। बैटरी के वोल्टेज 12 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए। तो गाइज़ आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पूरा चेसिस नंबर डाल दिया। अब आपको एंटर करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू राइट विन एस। इसका मतलब है आपने जो चेसिस नंबर डाला है वो सही है, आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो आपको एक बार फाइनली चेक कर लेना है। तो गाइज़ मैंने जो चेसिस नंबर डाला था वो बिल्कुल सही है। अब आपको यस पर एंटर करना है। जैसे ही आप यस पर एंटर करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, विन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हमारा चेसिस नंबर अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हो विन अपडेटेड सक्सेसफुली। प्रेस टू एंटर कंटिन्यू, अब आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो गाइज़ अब हमारा चेसिस नंबर तो अपलोड हो गया है। अब हम इस ECU को अपडेट करेंगे। इसके अंदर हम लेटेस्ट हेक्स फाइल डालेंगे। अब आपको यहाँ फ्लैश ECU ऑप्शन पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको एक चेसिस नंबर शो होगा, इस चेसिस नंबर को आपको अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर से मैच करना है। तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये किसी और गाड़ी का चेसिस नंबर है। इससे पहले जो मैंने गाड़ी अपडेट की थी ये उस गाड़ी का चेसिस नंबर है। तो सबसे पहले हमें इस चेसिस नंबर को इरेज करना होगा और यहाँ पर आपको इस गाड़ी का चेसिस नंबर लाना होगा। चेसिस नंबर इरेज करने के लिए आपको बोस टूल को इसी ऑप्शन से डिस्कनेक्ट कर लेना है और इसे आपको लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है। इसे कनेक्ट करने के लिए आपको बोस टूल के साथ एक डाटा केबल मिलेगा, इस डाटा केबल की मदद से आपको इसे कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बोस टूल के एप्लीकेशन को ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको सिस्टम सेटअप पर एंटर करना है। फिर आपको सिंक फ्लैशिंग फाइल्स पर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड में ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है, एक बार देख लो। तो इसे आपको यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ कॉर्नर पर सिंक बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, आपको ओके पर क्लिक करना है।
तो गाइज हमने चेजिस नंबर को इरेज कर दिया है। गाइज अगर फ्लैश ECU के ऑप्शन पर एंटर करने के बाद चेजिस नंबर गलत आता है तो पहले आपके सामने इसी तरह का ऑप्शन आएगा और चेजिस नंबर इरेज हो जाएगा। और गाइज फ्लैश ECU के ऑप्शन पर एंटर करने के बाद आपका चेजिस नंबर सही आता है तो आपके सामने फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा और आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको बोस टूल को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेना है और अब हमें बोस टूल को दोबारा से गाड़ी में कनेक्ट कर लेना है जैसे पहले किया था। यहाँ पर आपको एंटर करना है, फिर व्हीकल डायग्नोस्टिक्स पर एंटर करना है, मैन्युफैक्चर ईयर सेलेक्ट करना है 2020, कम्यूटर, गाड़ी सेलेक्ट करना है सिटी 100 किक स्टार्ट, फिर CU, फिर फ्लैश ECU पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको एक चेसिस नंबर शो होगा। इस चेसिस नंबर को आपको अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर से मैच कर लेना है। ये चेसिस नंबर मैच कर रहा है, ये इसी गाड़ी का चेसिस नंबर है। पहले जो चेसिस नंबर आ रहा था वो हमने इरेज कर दिया है। आपको भी ऐसे ही चेसिस नंबर को इरेज करना है, फिर उस चेसिस नंबर की फ़ाइल डाउनलोड करना है। अब हम इस चेसिस नंबर की फ़ाइल डाउनलोड करेंगे लैपटॉप से। आपको इसी ऑप्शन से बोस टूल को डिस्कनेक्ट कर लेना है और बोस टूल को दोबारा से लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है जैसे पहले किया था। बोस टूल के एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर आपको यहाँ एंटर करना है, फिर सिस्टम सेटअप पर एंटर करना है, फिर सिंक फ्लैशिंग फाइल्स पर एंटर करना है, फिर आपको यहाँ कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। टूल फर्मवेयर अपडेट, वुड यू लाइक टू अपडेट द टूल। इसका मतलब है कि आप अपने बोस टूल को अपडेट करना चाहते हो। अगर आप अपने बोस टूल को अपडेट करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी हमें इसे नो कर देना है। फिर उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा टूल फ्लैश फाइल सेट अपडेट, इसे आपको यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ 4 अंकों का एक OTP डालना होगा। ये OTP उसी फ़ोन नंबर पर आएगा जो फ़ोन नंबर इस बोस टूल से रजिस्टर्ड होगा। तो OTP आ चुका है। OTP डालकर आपको गो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ कॉर्नर पर सिंक बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। तो गाइज़ आप देख सकते हो फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ही सेकंड में ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। गाइज़ अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो गाइज़ अभी फाइल डाउनलोड हो रही है, बस आपको थोड़ा वेट करना है। तो गाइज़ फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको ओके पर क्लिक करना है, फिर क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको बोस टूल को लैपटॉप से डिस्कनेक्ट कर लेना है। अब हमें बोस टूल को दोबारा से गाड़ी में कनेक्ट कर लेना है जैसे पहले किया था। अब हम इस फाइल को अपने ECU में अपलोड करेंगे। अब आपको बोस टूल को अपनी गाड़ी में कनेक्ट कर लेना है जैसे पहले किया था। यहाँ पर आपको एंटर करना है, फिर व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, मैन्युफैक्चर ईयर 2020, कम्यूटर, गाड़ी सेलेक्ट करना है सिटी 100 किक स्टार्ट, फिर CU, फिर फ्लैश ECU। अब आपको यहाँ पर एक चेसिस नंबर शो होगा। इस चेसिस नंबर को आपको अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर से मैच कर लेना है। ये दोनों सेम होना चाहिए, तो ये दोनों सेम है। अब आपको एंटर करना है, फिर आपको कंटिन्यू सेशन पर एंटर करना है। उसके बाद आपको यस के ऑप्शन पर एंटर करना है। यस के ऑप्शन पर एंटर करते ही आपकी फ़ाइल पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज़ आप देख सकते हो फाइल पढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ही सेकंड में ये फाइल पढ़ जाएगी। लेकिन गाइज़ सबसे मेन बात, फाइल डालते समय आपको गाड़ी की किसी भी स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करना है। बैटरी के वोल्टेज 12 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए। बोस टूल को आपको सेफ जगह रख देना है जिससे बोस टूल के डिस्कनेक्ट होने का खतरा ना हो। तो गाइज़ आप देख सकते हो फाइल अपलोड हो चुकी है। अब आपको एंटर करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन सी फाइल अपलोड हुई है। आपको यहाँ रीड मैन्युफैक्चर इन्फॉर्मेशन पर एंटर करना है, फिर आपको हैक्स प्रोग्राम फाइल नेम के ऑप्शन पर एंटर करना है। तो गाइज़ आप देख सकते हो इसके अंदर ये फाइल अपलोड हुई है। ये इसकी इस टाइम की लेटेस्ट हैक्स फाइल है, आप देख सकते हो। अब आपको बैक आना है। आपको एक बार लास्ट में रीड कोड्स के ऑप्शन में जाकर कोड्स चेक कर लेना है। अगर कोई कोड्स होता है तो इसे आपको इरेज कोड्स के ऑप्शन में जाकर इरेज कर देना। ये टूल सिर्फ बजाज की ही गाड़ियों में काम करेगा। गाइज़ अब आपको बोस टूल को गाड़ी से डिस्कनेक्ट कर लेना है। अब मैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। गाड़ी एकदम ओके हो गई है। गाइज़ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ECU फिट करने की पूरी और सही जानकारी दी है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, बस आपको इन स्टेप को फॉलो करना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। गाइज़ अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली एंड तक देखा है तो आपको ECU फिट करते समय बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। गाइज़ अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और गाइज़ अगर आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और गाइज़ अगर आप चाहते हो ऐसे ही बेसिक बाइक से रिलेटेड वीडियो आगे भी मिलते रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो अब यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।